अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जंग उहद का वाक़या और जंग क्यों हुई, जंग कैसी हुई, मुसलमानों की कौन सी गलती की वजह से जंग का पासा पलट गया और मुकम्मल मालूमात हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्त में शेयर करें। मेरे प्यारो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बदर की लड़ाई के बाद दूसरी जंग जो मुसलमान और कुफारों के बीच हुई वो जंग उहद है। जंग उहद में मुसलमानों की एक गलती की वजह से शिकस्त हुई और बहुत से सहाबा रजी अल्लाह अन्हा शहीद हुए। जंग बदर में कुफ्फार की शिकस्त हुई, इस बात से उनके दिलों में बदला लेने का तरफ पैदा हुआ और दूसरी जंग की तैयारी करने में मशरूफ हो गए। एक बड़ा लश्कर तैयार किया गया, यहाँ तक कि मक्के के हबसी गुलाम को भी इस जंग में शरीक किया गया। कुफ्फार के लश्कर के सरदार अबू सुफियान थे। इधर मदीना में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हा से मशवरा किया। बहुत से सहाबा रजी अल्लाह अन्हा की राय थी कि मदीने के बाहर जाकर लड़ाई हो और बाज की राय थी कि मदीने में जंग लड़ी जाए। जंग बदर की तरह गजवाए उहद में भी कुफ्फार की तादाद मुसलमानों से जायद थी। कुफ्फार की तादाद तकरीबन 3000 थी। जंगी सामान से लैस थे, किसी चीज की कमी न थी। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद कम और बेश 1000 थी, जिसमें कमजोर बूढ़े और नौजवान थे। जंगी सामान कम था। कुछ मुनाफिक भी इसमें शामिल थे जो बाद में लड़ाई करने से इनकार कर दिया था। करीब 300 मुनाफिक की जमात वापस हो गई और लड़ने से मना कर दिया। इस वजह से कुल मुसलमानों की तादाद 700 ही रह गई। शव्वाल के महीने में उहद पहाड़ के करीब मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मौजूद थे। उधर कुफ्फार भी अपने लश्कर के साथ मैदान के करीब था। सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत अबू आमिर राइब जो कुफ्फार के तरफ से था लड़ने के लिए मैदान में आया और बनु औफ को आवाज दी। इस पर हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह अन्हा सहाबी सामने आए और अपनी ताकत और शुजाअत पेश की। इससे कुफ्फार के हौसले पस्त हो गए। हजरत दजाना रजी अल्लाह अन्हा ने उस काफिर को कत्ल किया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा लड़ाई के लिए आगे बढ़े और मुशरिकीन के अलमदार तलहा को कत्ल किया और बड़ी बहादुरी से कुफ्फार के सफों में आगे बढ़ते रहे। एक हबसी गुलाम ने आप रजी अल्लाह अन्हा को आगे बढ़ते हुए देखा तो एक पत्थर की आड़ में छुप कर बैठ गया और जब आप बहुत से काफिरों को कत्ल करने में मशरूफ थे कि एक हबसी गुलाम ने पीछे से नेजा फेंक कर मारा, जिससे आप रजी अल्लाह अन्हा शहीद हो गए। इसी जंग में अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद उनके नाक और कान काट दिए थे और आप रजी अल्लाह अन्हा का दिल निकाल कर दांतों से चबाया था। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा जंग बदर में किसी वजह से शरीक न हो सके थे। इसका उनको बहुत रंज हुआ। जब जंग उहद का मौका हुआ तो आप बड़े जोश व खरोश से जंग में शामिल हुए। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हा आ रहे हैं। उनसे कहा कि ऐ साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू उहद पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार हाथों में लिए काफिरों के हुजूम में घुस गए और जब तक शहीद न हुए वापस न हुए। बदन देखा गया तो 80 से जायद जख्म थे। उनकी बहन ने पैरों की उंगलियों से उनको पहचाना। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी और दिलेरी से काफिरों के हौसले पस्त हो गए और मैदान से पीछे हटने लगे। बहुत से कुफ्फारों की जमात के सरदार कत्ल हो चुके थे। ये देख कर के सरदार ही कत्ल हो गया है, ज्यादातर मैदान से भागे खड़े हुए। मुसलमान फतह के बहुत करीब थे, लेकिन एक गलती से उन्हें शिकस्त हुई। उहद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों की फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वह गलती ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक खास जगह मुकर्रर फरमाया था। तुम लोग इतने मैं न कहूँ इस जगह से न हटना, कि वहाँ से दुश्मन के हमले करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफिरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग खत्म हो चुकी है, इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानियत थी कि तुम यहाँ से न हटो, मगर उन लोगों ने यह समझकर की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था। वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। भागते हुए काफिर ने उस जगह को खाली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे। इस अचानक के हमले से मगलूब हो गए और चारों तरफ से काफिरों के बीच आ गए।
कुफ्फार ने चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं मौजूद थे। सहाबा रजी अल्लाह ताला ने घेरा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे। जब सहाबा रजी अल्लाह ताला अपनी तलवार से काफिरों के हुजूम को रोक रहे थे तो एक काफिर जिसका नाम उतबा बिन अबी वक्कास था आप पर जोर का पत्थर से हमला किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े खद्दे में गिर गए और आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए। जंग ओहद में काफी सहाबा रजी अल्लाह अन्हा शहीद हुए। सहाबा रजी अल्लाह अन्हा ने बड़ी बहादुरी से कुफ्फार का सामना करते रहे और कुफ्फार भी लड़ते लड़ते थक चुके थे। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ पहाड़ पर जाकर पनाह ली। पहाड़ पर चढ़ने की कुफ्फार की जरूरत न हुई। कुछ कुफ्फार ने कोशिश भी की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने उनको ऊपर चढ़ने से रोका। इस तरह कुफ्फार ओहद पहाड़ से वापस हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखे और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी तरह की इस्लामी वाकयात या इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।